अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, टाइप्स ऑफ सॉलिड्स। वैसे तो इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिस तरह मेटालिक सॉलिड्स या कोवेलेंट सॉलिड्स या आयनिक सॉलिड्स, लेकिन आज हम जो डिस्कस करेंगे टाइप्स वो होंगी पार्टिकल्स की अरेंजमेंट पे बेस करती हुई। ठीक है, तो वो हमारे पास होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स एंड अमोर्फस सॉलिड्स। तो इस टॉपिक में हम देखेंगे कि क्या होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, अमोर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज़ ये शो करते हैं, एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, दोनों में क्या डिफरेंस रहता है, ये सारी चीज़ें जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलें लेक्चर को करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं ना, इनको हम ट्रू सॉलिड्स भी कहते हैं या फिर इनको सिंपली क्रिस्टल्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, जिस तरह एटम्स हैं या आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, यानी कि उनका जो है अरेंजमेंट जो है वो रेगुलर होता है। ठीक है, मतलब कि 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में या रिपीटिंग पैटर्न में वो अरेंज हुए होते हैं। ऐसे जो सॉलिड्स होंगे उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। सो देखें इसकी डेफिनेशन, द सॉलिड्स विच हैव डेफिनेट रेगुलर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल शेप्स आर कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, सिर्फ पार्टिकल्स की अरेंजमेंट जो है वो यहाँ पर अच्छी होती है। नेक्स्ट जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि ये किस तरह की प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले देखें इनकी ज्योमेट्री। तो अब अभी मैंने कहा कि इनकी जो है वो 3 डायमेंशनल जो है वो अरेंजमेंट होती है, मॉलिक्यूल्स की रिपीटिंग अरेंजमेंट होती है, तो फिर इनकी जो है वो ज्योमेट्रीज अच्छी होती हैं, यानी कि ये जो है वो स्पेसिफिक अरेंजमेंट में है, स्पेसिफिक इनकी शेप होगी। ये जिस तरह हम कह सकते हैं क्यूबिक है या हेक्सागोनल है या ऑक्टाहेड्रल है, इस तरह की जो है वो इनमें ज्योमेट्रीज पाई जाती हैं। इनमें क्या होता है कि इनके रेगुलर फेसेस, एजेस या फिर एंगल्स या फिर जो कॉर्नर्स हैं वो एक रेगुलर होते हैं। ठीक है, उसके अलावा इनकी हम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर लें तो इनमें जो है वो स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं। जिस तरह हम बात कर लें, इनमें जो है वो आयनिक है या कोवेलेंट है या मेटालिक बॉन्डिंग है, इस तरह की बॉन्डिंग होती है। और वो बॉन्ड क्या करता है, पार्टिकल्स होल्ड करके रखता है। यहाँ पर क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स जो है वो अच्छे से बाइंड होकर रहेंगे, जिसकी वजह से अच्छा अरेंजमेंट बनेगा, जिसकी वजह से उनका अच्छा स्ट्रक्चर होने की वजह से हम कहते हैं कि ये जो है वो रिच्ड होते हैं या फिर हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके अलावा ये हम बात कर लें कि इनकी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं ना, वो होमोजीनियस होती हैं। ठीक है, होमोजीनियस मतलब ऐसा नहीं हम कहेंगे कि जो कॉर्नर पे इनकी जो फोर्सेस हैं वो वीक हैं, सेंटर में स्ट्रॉन्ग है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जिधर से भी आप देखें हमें इक्वल फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पर नज़र आएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें इनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो इनका जो है वो अच्छा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो अच्छी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो काफ़ी हाई रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अगर हम इसकी सिमेट्री की बात कर लें तो इनमें जो है एक सिमेट्री पाई जाती है। यहाँ पर जो है सिमेट्री क्यों पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो रिपीटिंग पैटर्न है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, यानी कि सिमेट्री में क्या होता है कि अगर आप इनको सॉलिड्स को अगर आप कट भी कर लें, ठीक है, 2 हिस्सों में डिवाइड भी कर लें, तो क्या होगा कि दोनों हिस्से ही इक्वल होंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि एक में जो है वो इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक हो गई हैं, एक में स्ट्रॉन्ग हो गई हैं, इक्वली कट नहीं हुए, तो ऐसा कुछ नहीं, इक्वल कट हो जाते हैं ये। उसके अलावा इनके जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लें तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट शार्प रहते हैं। शार्प मतलब फिक्स रहते हैं। ठीक है, ऐसे नहीं हम कहेंगे कि इनका जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस है और आहिस्ता आहिस्ता ये मेल्ट होते हैं और 60 डिग्रीज पर आकर जो है वो इनकी मेल्टिंग कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरह यहाँ कुछ नहीं होता। अगर सपोज़ करें कि हम 800 डिग्री सेल्सियस जो है वो इनका मेल्टिंग टेम्परेचर है तो वो फिक्स रहेगा। ऐसे नहीं हम कहेंगे कि 850 पर जाके ये मेल्ट हो गए हैं या 860 पे जाकर मेल्ट हो गए हैं, एक रेंज नहीं होती, फिक्स्ड होते हैं यहाँ पर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगर हम इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करें तो ये हमारे पास जितनी भी मेटल्स हैं, जिस तरह आयरन है या कॉपर है या फिर एलुमिनियम है, तो ये सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। उसके अलावा अगर हम कंपाउंड्स की बात कर लें तो ये टेबल साल्ट NaCl जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके अलावा ये जितने भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड्स होते हैं, जिस तरह सॉल्ट है या फिर शुगर है, या फिर अगर हम आइस की बात कर लें
तो यहाँ पर जो है वो अच्छा पैटर्न होता है, अच्छी अरेंजमेंट होती है, और इनके जो है वो फिक्स्ड और शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं, तो इस वजह से हम इनको जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अमोर्फस सॉलिड्स। तो अमोर्फस जो है वो नेम से शो हो रहा है, यहाँ पर ए का मतलब होता है नोट और मॉर्फ का मतलब होता है शेप, ठीक है, मतलब कि इनकी जो है वो स्पेसिफिक शेप नहीं होती, इसमें पार्टिकल्स जो है वो इस तरह एक ऑर्डर की फॉर्म में जो है वो अरेंज नहीं हो रहे होते, ठीक है। तो देखें, अमोर्फस सॉलिड्स आर दोज हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यानी कि एटम्स हैं या आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनमें क्या होगा, एक रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है पार्टिकल्स का, ठीक है, वो एक मैनर्स में, ऑर्डर मैनर में जो है वो अरेंज नहीं हुए होते। तो इस तरह के जो सॉलिड्स होते हैं वो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं, इनकी कोई स्पेसिफिक ज्योमेट्री नहीं होती, ठीक है, स्पेसिफिक जो है वो शेप नहीं होती इनकी। जिस तरह अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ पर चलते हैं तो देखें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो है वो शो करते हैं ये। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने यही देखी कि इनकी जो है वो इरेगुलर अरेंजमेंट्स रहती हैं पार्टिकल्स की। यहाँ पर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं वो हेट्रोजीनियस होती हैं, ठीक है, कहीं पर वीक है, कहीं पर स्ट्रॉन्ग है, इस तरह का, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अब देखो हेट्रोजीनियस इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होने की वजह से इनको हम कह सकते हैं कि ये एसिमेट्रिक है, क्या उसमें हम कह रहे थे ना कि वहाँ पर सिमेट्री पाई जाती है, यहाँ पर सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। अब आप देखें कि इनकी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही फिक्स नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या होगा, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स भी फिक्स नहीं रहेंगे, ठीक है। अगर आप इनके एग्जांपल्स में देख लें तो ये जिस तरह सॉइल है या रबर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, ये सारे क्या है, अमोर्फस सॉलिड्स हैं, इनमें पार्टिकल्स की अरेंजमेंट अच्छी नहीं होती, ठीक है, जिस तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होती है। तो इसी वजह से इनको हम सूडो सॉलिड कहते हैं, ठीक है, या फिर इनको सुपर कोल्ड लिक्विड्स भी कहा जाता है। तो ये जो है वो कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो कि क्रिस्टलाइन और अमोर्फस सॉलिड जो है वो शो करते हैं। बाकी ये कि अगर हम चाहते हैं कि हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को अमोर्फस सॉलिड में चेंज कर लें तो वो भी हम कर सकते हैं। किया क्या जाता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको मेल्ट किया जाता है और उसको जो है वो फिर रैपिड कूल किया जाता है। फिर क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब कि एटम्स हैं या आइंस हैं या मॉलिक्यूल्स हैं, उनको इतना टाइम नहीं मिलता कि वो अच्छे से अरेंज हो सकें, तो फिर क्या होता है कि वो अमोर्फस सॉलिड्स में चेंज हो जाते हैं। हाँ जी, अब ना इनका डिफरेंस हम देख लेते हैं कि अमोर्फस और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनमें मेन डिफरेंस क्या है। तो सबसे पहले देखें कि हमने कहा कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये रेगुलर और रिपीटिंग पैटर्न में होते हैं, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये रैंडम और इरेगुलर अरेंजमेंट जो है ये इनमें पाई जाती हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो रिच्ड होते हैं, ठीक है, और जबकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं वो रिच्ड होते हैं और जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो नॉन रिच्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस अगर आपने देखना हो तो आप इनके मेल्टिंग पॉइंट का देख लें। तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के वो शार्प होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, जबकि अगर हम मेल्टिंग पॉइंट अमोर्फस सॉलिड्स की देखें तो उनमें जो है वो ग्रेजुअल जो है वो ट्रांजिशंस होते हैं, मतलब कि वो शार्प नहीं रहते। उसके अलावा अगर हम इनकी अपीयरेंस की बात कर रहे हैं तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं ये ओपेक होते हैं, ठीक है, मेटालिक लस्टर इनमें होता है, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं ये ट्रांसपेरेंट्स होते हैं या फिर ट्रांसलूसेंट होते हैं, या ये समटाइम जो है वो ओपेक भी हो सकते हैं। और इसके अलावा अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात कर लें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में स्ट्रॉन्ग और यूनिफॉर्म इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, जबकि अमोर्फस सॉलिड में वीक और रैंडम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो जो हमारे पास होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ये एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, जबकि जो अमोर्फस सॉलिड्स होते हैं वो आइसोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन के हिसाब से जो प्रॉपर्टीज़ हैं। उसके अलावा अगर आप इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो अगर आपने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बनाने हैं तो उन यहाँ पर जो है वो स्लो कूलिंग की जाती है, ठीक है, जबकि अमोर्फस सॉलिड्स के दौरान क्या होता है, रैपिड कूलिंग करनी पड़ती है ताकि जो पार्टिकल्स हैं उनको अरेंज होने का मौका ही ना मिले, ठीक है, अच्छे से वो अरेंज ना हो सकें। तो ये जो है वो कुछ डिफरेंसेस थे जो कि हमने देखे अमोर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं।